पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक राजनीतिक परिणाम नहीं है। यह एक संदेश है, एक साफ संदेश कि आम लोग अब चुप नहीं रहेंगे, अब डर कर नहीं जिएंगे और अपने बुनियादी अधिकारों पर समझौता नहीं करेंगे। लोग एक साधारण जीवन चाहते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और बिना डर के अपने विश्वास, अपनी भाषा और अपने जीवन शैली के साथ जीने की आज़ादी। ये कोई विशेष अधिकार नहीं है, यह हर समाज का न्यूनतम कर्तव्य है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है जिसे बहुत लोग कहने से बचते हैं। जब कोई भी विचारधारा, चाहे वह धार्मिक हो या कोई और, दुनिया को विश्वास करने वालों और ना करने वालों में बांटना शुरू कर देती है, तो वह आस्था नहीं रहती है, वह नियंत्रण का माध्यम बन जाती है। जिस क्षण काफिर या इनफाइडल जैसे शब्दों का इस्तेमाल इंसानों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, उसी क्षण सीमा पार हो चुकी होती है। देखिए क्या होता है जब ऐसी सोच हावी हो जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में लड़कियों की शिक्षा छीन ली जाती है, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया जाता है और विरोध को कुचल दिया जाता है। आईएसएस जैसे संगठनों के प्रभाव में अल्पसंख्यकों का कत्ल होता है, पूजा स्थलों को नष्ट किया जाता है और क्रूरता को सामान्य बना दिया जाता है। ये आस्था नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर थोपे गए कठोर नियंत्रण का रूप है। और इसका पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। पहले दूसरों को नीचा दिखाओ, फिर अपने लिए अलग नियम मांगो, जैसे शरिया लॉ, फिर समानता को ठुकराओ और अंत में नियंत्रण या हिस्सा को सही ठहराओ। ये हर जगह होता है। जो भी आपके विचारों से सहमत ना हो उसको मार दो। तो सवाल सीधा है, किसने किसी को यह अधिकार दिया है कि वो तय करे कि दूसरा इंसान कैसे जिए? किसने ये हक दिया है कि कोई ये तय करे कि कोई क्या माने, किस भगवान को माने, क्या पहने, कैसे सोचे? ये कौन लोग हैं जो दूसरों के जीवन में दखल देकर उनसे बिना सवाल किए झुकने की उम्मीद करते हैं? जवाब भी उतना ही साफ है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। भारत में कम से कम भारत डर पर नहीं बना हुआ है, यह को एग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व पर बना है। सदियों से अलग अलग धर्म, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग यहाँ साथ साथ रहते आए हैं और आज भी ज़्यादातर लोग वही चाहते हैं, शांति, अवसर और सम्मान। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सम्मान का मतलब समर्पण नहीं होता है। सम्मान का मतलब अन्याय को सहना नहीं होता है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि जब कोई विचारधारा किसी दूसरे धर्म को उस पर हावी होने लगे, उसको नीचा दिखाने लगे, उसको बांटने लगे, अपमानित करने की कोशिश करे, तो हम चुप रहें। और साफ तौर पर यह समझ लेना चाहिए, समस्या आम लोग नहीं है जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। समस्या वो कट्टरपंथी हैं, वो कट्टर सोच है और वो समाज है, वो धर्म है जो ये सिखाता है उन लोगों को, जो लोगों को यह सिखाता है कि सह अस्तित्व कमजोरी है और वर्चस्व ही ताकत है। इतिहास बार बार दिखा चुका है कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। विभाजन, अस्थिरता और विनाश। अब यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह एक रेखा खींचने का समय है। कोई ये तय नहीं करेगा कि मैं कैसे जीऊं, कोई ये तय नहीं करेगा कि मैं किस भगवान को मानूं। कोई कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म के नाम पर डर नहीं फैलाएगा। और जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी नाम या पहचान के पीछे छिपा हो, उसे खुलकर चुनौती दी जानी चाहिए और दी जाएगी। उसका विरोध होगा और उसे अस्वीकार किया जाएगा, क्योंकि शांति पर समझौता नहीं होगा, आज़ादी पर समझौता नहीं होगा और सम्मान पर भी कोई समझौता नहीं होगा और भगवान पर भी कोई समझौता नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।